एवरीवन, सो आई होप आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है गॉडेस नारुकामी को दिखाते हुए और एक मिस्टीरियस बंदा इन्हें ननामी के बारे में बता रहा होता है कि वो नई लैंड गॉडेस बन गई है और मिकागे पिछले 20 साल से गायब है। ये सब जानकर नारुकामी काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो तोमोए को अपना फैमिलियर बनाना चाहती थी और उसने मिकागे से तोमोए को मांगा भी था, लेकिन मिकागे ने उसे देने से मना कर दिया था और अब तोमोए एक इंसानी लड़की को सर्व कर रहा है। ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और वो कहती है कि तोमोए सिर्फ उसका है। वहीं तोमोए ईस्ट की तरफ घने बादल देखकर कहता है कि लगता है नारुकामी का दिमाग फिर से खराब हो गया है। वहीं ननामी स्कूल के लिए लेट हो रही थी और वो जल्दबाजी में निकलती है। तभी तोमोए उसे हेडबैंड लगा कर जाने को कहता है क्योंकि आज श्राइन में कोई आ रहा है जिस वजह से वो उसके साथ आज स्कूल नहीं जा पाएगा। ननामी उसकी बात नहीं सुनती और जल्दबाजी में ही निकल जाती है। फिर अगली सीन में ननामी स्कूल पहुंची ही थी कि तभी उसके बैग से चिंटू पिंटू निकलते हैं। वो बताते हैं कि मास्टर तोमोए ने उन दोनों को अपनी जगह पर भेजा है। वहीं तोमोए देखता है कि काले बादल तो गायब हो गए हैं। उसे लगा था कि नारुकामी शायद उसे ही विजिट करने आ रही है, लेकिन शायद वो गलत था। तोमोए रिलैक्स हुआ ही था कि चलो मुसीबत गई कि तभी उसे रियलाइज होता है कि रुको, बादल तो ननामी की स्कूल की तरफ गए हैं। वो समझ जाता है कि नारुकामी कहाँ गई है। वहीं ननामी लंच कर रही होती है और चिंटू पिंटू से पूछती है कि क्या तोमोए मिकागे के लिए भी इतना लजीज खाना बनाता था। चिंटू पिंटू कहते हैं बिल्कुल नहीं, मिकागे गॉड है इसलिए उन्हें खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब तोमोए ने सिर्फ उसके लिए सीखा है। ये सब सुनकर ननामी बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है और तभी नारुकामी वहाँ पर पहुंचकर उसके इतने अच्छे मोमेंट को खराब कर देती है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करके ननामी का लैंड गॉड वाला मार्क उससे छीनने ही वाली होती है कि सही समय पर तोमोए वहाँ पहुँच जाता है और ननामी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुकामी उस पर एक हैमर से अटैक करके उसे एक छोटे बच्चे में बदल देती है और ननामी से उसका मार्क भी छीन लेती है और तोमोए से कहती है कि अगर वो उसका फैमिलियर बन जाता है तो वो तोमोए को उसके ओल्डर सेल्फ में वापस से बदल देगी। फिर वो चिंटू पिंटू को लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब ननामी एक बार फिर से बेघर होकर बैठी हुई थी। उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही रहने की जगह, और तो और अब तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। तोमोए उससे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम अब इंसान वापस से बन गई हो तो तुम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती हो। ये सब बोलते समय ही तोमोए अचानक से बेहोश हो जाता है और जब ननामी उसे टच करती है तो उसे बहुत तेज फीवर था। ननामी उसे फौरन ही क्लिनिक लेकर पहुंचती है, लेकिन अंदर लेकर नहीं जाती क्योंकि तोमोए एक इंसान थोड़ी है जो कि उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ननामी अब वहीं बैठी होती है और बारिश हो रही थी। तभी सेम टाइम पर वहाँ पर पता नहीं कहाँ से कुरामा आ जाता है, जिसे देखते ही वो उसे हक कर लेती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही कुरामा के घर पर थे। ननामी कुरामा से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है जो कि तोमोए का ट्रीटमेंट कर सके। कुरामा बताता है कि डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तोमोए की तबीयत इस वजह से खराब हो रही है क्योंकि उसकी ये छोटी सी बॉडी उसकी ढेर सारी पावर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो जब तक तोमोए को वापस से उसके ओल्डर सेल्फ में बदल नहीं दिया जाता है उसकी हालत ऐसे ही खराब होती रहेगी। खैर, कुरामा तोमोए को एक मेडिसिन दे देता है जिससे उसकी हालत थोड़ी देर के लिए सही हो जाती है। मेडिसिन को लेकर तोमोए बिल्कुल सुकून से सो रहा था और एक सपना देख रहा था जिसमें युकीजी नाम की लड़की उसे बैम्बू लीफ राइस केक खाने को दे रही होती है। और अब जब उसे होश आता है तो ननामी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ खाने पीने को चाहिए, जिस पर तोमोए बताता है कि हाँ, उसे बैम्बू लीफ राइस केक खाना है। फिर क्या था, ननामी फौरन से जाती है और राइस केक उसके लिए बना कर लाती है, जिस पर तोमोए उसे थैंक्स बोलता है। वहीं तोमोए के ना आने से नारुकामी का दिमाग खराब हो रखा था और वो अपने लाइन डॉग्स को भेजती है तोमोए को लाने के लिए। दूसरी तरफ तोमोए अब काफी ज्यादा बेहतर था। दोनों बाहर निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए और ननामी यही सोच रही थी कि आखिर वो तोमोए को वापस से कैसे बदले। तोमोए कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो और खुद पर ध्यान दो। ये कहते ही वो फिर से चकरा कर गिर जाता है और सेम टाइम पर वहाँ पर नारुकामी के लाइन डॉग्स भी आ जाते हैं। ननामी तोमोए को देने से बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि भले ही वो एक स्पिरिट हो और वो एक इंसान, लेकिन वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इतने पर ही तोमोए उठता है और कहता है कि तुम बस एक कमजोर सी लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर पाओगी, मैं तुम पर अब और बोझ नहीं बनना चाहता। और ये सब बोलकर तोमोए उनके साथ चला जाता है। वहीं मिकागे और मिस्टीरियस बंदा ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ नारुकामी तोमोए को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है चलो भी कॉन्ट्रैक्ट सील करके मेरे फैमिलियर बन जाओ। वो ये सब बड़बड़ा ही रही होती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोमोए गायब था। फिर सीन जाता है ननामी की तरफ। वो एक जगह पर बेचारी अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर कुरामा पहुँचता है और वो उसे अपना एक पंख देता है जिससे ननामी चिंटू पिंटू को देख पाती है। वो दोनों बताते हैं कि तोमोए नारुकामी से बचकर कहीं पर छुप गया है, जिससे नारुकामी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो श्राइन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ननामी तोमोए की सारी बात को भुलाकर वहाँ जाने को रेडी हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ नारुकामी के लाइन डॉग्स तोमोए को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे और अब वो श्राइन को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी कि तभी सही समय पर ननामी आकर उसे रोक लेती है और उससे डील करती है कि अगर उसने तोमोए को ढूंढ कर ला दिया तो नारुकामी उसे चेंज कर देगी। नारुकामी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अब यहाँ पर ननामी भी तोमोए को नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई आती है जिसे फॉलो करते हुए ननामी एक मिरर के पास पहुँचती है
दरअसल ये मिरर मिकागे का होता है और तोमोए इसी के अंदर छुपा हुआ था। वहीं नारुकामी को रियलाइज हो जाता है कि तोमोए उसका फेमिलियर नहीं बनना चाहता और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर नारुकामी के लैंड डॉग्स नानामी का मार्क और वो हैमर दोनों ही उसके पास लेकर आते हैं, जिससे वो फिर से लैंड गॉडेस बन जाती है और उस हैमर से तोमोए को भी वापस उसके ओल्डर सेल्फ में बदल देती है। यहाँ पर नानामी तोमोए को देखकर कुछ अलग सा फील कर रही होती है। फिर तोमोए नानामी को किस करके कॉन्ट्रैक्ट को वापस से सील कर देता है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन नानामी कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। कल जो भी हुआ उसके बाद से ही उसका दिल और दिमाग दोनों ही अपनी जगह पर नहीं है। पूरा दिन नानामी ब्लश करती रहती है, जिससे तोमोए को लगता है कि शायद उसे फीवर है, इसलिए वो उसे पकड़कर चेक करता है और उसका शक सही था। फीवर होने के बावजूद नानामी स्कूल जाने की जिद करती है। उसका अटेंडेंस रेट पहले से ही ठीक नहीं है, अगर वो और एब्सेंट हुई तो उसे ये साल रिपीट करना पड़ जाएगा। लेकिन तोमोए उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर चिंटू पिंटू आइडिया देते हैं क्यों ना तोमोए नानामी बनकर उसकी जगह पर स्कूल चला जाए। तोमोए इसके लिए रेडी हो जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तोमोए अब नानामी बनकर स्कूल पहुंचता है और उसके दोस्त उसे देखकर बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब लग रही थी कुछ भी, मतलब खैर। आज कुरामा भी स्कूल आया हुआ था और उसे कुछ लड़कों से पता चलता है कि अब तोमोए भी उसका क्लासमेट है। ये सुनकर तो वो बिल्कुल से चिढ़ जाता है और फिर वो प्लान करता है कि जब तक तोमोए स्कूल नहीं आ रहा है तब तक उसे नानामी के और भी ज्यादा क्लोज हो जाना चाहिए। अब अगले सीन में टीचर नानामी से बुक रीड करने को बोलते हैं, लेकिन तोमोए को तो रीड करना आता ही नहीं था और तभी यहाँ पर कुरामा मौके पर चौका मारते हुए बुक रीड करने लग जाता है और सोचता है कि नानामी इससे इम्प्रेस हो गई होगी। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो तोमोए बिल्कुल गुस्से में उसे देख रहा था और बेचारा खुद ही डर जाता है। फिर अब सिंगिंग क्लास में भी नानामी आउट ऑफ टोन थी। तभी कुरामा फिर से आगे आकर उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाने लग जाता है, जिससे तोमोए बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और कुरामा को समझ ही नहीं आता कि आखिर नानामी को हुआ क्या है। कुरामे से रहा ही नहीं जाता और वो फाइनली उससे जाकर पूछ ही लेता है कि आखिर मसला क्या है। तोमोए कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम मेरे लैंड गॉड वाले मार्क के पीछे पड़े हुए हो। कुरामा उसे बीच में ही रोककर कहता है, अरे नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। इस पर तोमोए उसे जोर से हिट करके कहता है, अगली बार अगर टच किया ना तो फिर देखना। जाने से पहले कुरामा नानामी को अंधेरी जगहों पर जाने से वार्न करता है। अब सीन जाता है उसी लड़की की तरफ जिसे नानामी ने बचाया था। इस लड़की का नाम है एमी। वो चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी और तभी उसकी दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग जाती है। पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और तभी एक स्पिरिट यहाँ पर एमी पर अटैक कर देती है। एमी डर कर वहाँ से भागती है और तभी सही समय पर तोमोए वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो उस स्पिरिट की बिल्कुल तगड़ी सी धुलाई करके उसे एक कैंडी में बदल देता है। फिर सीन जाता है श्राइन की तरफ, जहाँ पर मिजुकी आ पहुंचा था। नानामी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने सुना कि तोमोए आज श्राइन में नहीं है, इसलिए मैं आ गया। नानामी जब उसे बताती है कि असल में तोमोए उसकी जगह पर स्कूल गया है तो मिजुकी काफी ज्यादा शॉक होता है और नानामी से बताता है कि वो जितना मासूम बन रहा है असल में वो उतना मासूम है नहीं। नानामी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है, मिजुकी, अभी तक मैंने जितना भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया है मुझे तो वो उतना बुरा नहीं लगा। ये सब सुनकर मिजुकी कहता है, अरे नहीं, उसने तो तुम्हें पूरी तरह से अपने झांसे में ले रखा है, अगर तुम चौकन्ना नहीं रही तो वो तुम्हें ही मार सकता है। नानामी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है, जो भी तुम कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ है? मिजुकी कहता है, बिल्कुल, तुम अपनी आंखों से देखोगी तोमोए का असली चेहरा। अगले ही सीन में मिजुकी एक बर्नर नानामी के सामने ला कर रख देता है। दरअसल इस बर्नर की हेल्प से मिजुकी सोल को पास्ट में ट्रांसपोर्ट करा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नानामी पास्ट में एक लड़की के शरीर में ट्रांसपोर्ट हो चुकी थी। उस जंगल में एक छोटा सा लड़का घायल पड़ा हुआ था, जिसकी आवाज सुनकर नानामी उसके पास जाती है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें वापस गाँव नहीं जाना चाहिए, अकुरा ने गाँव पर हमला कर दिया है और वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। नानामी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर एक स्पिरिट गांव पर क्यों हमला करेगा और वो इस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। खैर, अगले सीन में नानामी उस लड़की को एक एबेंडेंट से घर में लेकर बैठी हुई थी और तभी वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक डीमन था। वो नानामी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे हर्ट कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर तोमोए आकर उस डीमन को जला डालता है और फिर वो नानामी को पकड़ कर कहता है, मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। यहाँ पर तोमोए का ये रूप देखकर नानामी बिल्कुल हैरान थी और वो कहती है, नहीं, ये तोमोए नहीं हो सकता। वो अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तोमोए जवाब दे पाता उससे पहले ही कोई तोमोए को पुकारता है और तोमोए नानामी को एक कमरे में बंद कर देता है। बाहर अकुरा ही आया हुआ था और वो तोमोए से युकीजी के बारे में पूछता है। जी हाँ, जिस लड़की के शरीर में नानामी ने ट्रांसपोर्ट किया है उसी लड़की का नाम है युकीजी। तोमोए झूठ बोल देता है कि नहीं, उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा। वहीं युकीजी एक होल से निकलकर वहां से भाग रही होती है और तभी रास्ते में उसका पैर फिसलता है और वो खाई में गिर जाती है और इसी के साथ नानामी वापस से अपने वक्त में ट्रांसपोर्ट हो जाती है।
मिजुकी पूछता है तो क्या तुम तोमोए से मिली? ननामी झूठ बोल देती है कि नहीं, वो नहीं मिल सकी। सेम टाइम पर तोमोए स्कूल से वापस लौट आया था और वो बड़े ही गुस्से में कहता है आखिर ये सांप यहाँ क्या कर रहा है, और वो मिजुकी को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो ननामी का फीवर चेक करते हुए कहता है मैं खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। ननामी इमोशनल होकर कहती है ये है वो तोमोए जिसे मैं जानती हूँ। अब अगले दिन दोनों स्कूल में थे और तभी एक लड़की ननामी को बुला कर ले जाती है और उससे सबसे पहला सवाल पूछती है कि क्या वो और तोमोए डेट वेट कर रहे हैं। ननामी कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे तोमोए से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, तो क्या आज ननामी तोमोए को अकेले छोड़ सकती है। ननामी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मना नहीं कर पाती और राजी हो जाती है। फिर अब छुट्टी के समय तोमोए को ननामी का नोट मिलता है जिसमें यही लिखा हुआ था कि आज अकेले ही चले जाओ, मुझे कुछ काम है। अब तोमोए नीचे पहुंचता है और वो लड़की उसे अप्रोच करती है, जिसपे तोमोए बिल्कुल सीधा सा जवाब देता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। वहीं ननामी टेरेस पर अकेले बैठकर सोच रही थी कि क्या तोमोए उस लड़की के साथ चला गया होगा, और अब वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि उसने उस लड़की को इनकार क्यों नहीं किया। एंड तभी वहाँ पर तोमोए आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये सब क्या है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, इंसानों के साथ मेरी दोस्ती? लेकिन एक बात जान लो कि मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो। जब तोमोए ऐसी बातें बोलेगा तो जाहिर सी बात है लड़की का तो दिल फिसलेगा ही ना। ये सब सुनकर ननामी ब्लश करने लग जाती है और मन में कहती है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं तोमोए से प्यार कर बैठी। खैर, अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कुरामा तोमोए के साथ बैठा हुआ था और वो कहता है कि मैंने कल छत पर हुई तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या कह रहे थे तुम कि मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो? पागल लोमड़ी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ननामी एक लड़की है और वो इस समय ऐसी एज में है जब दिल कुछ ज्यादा ही फिसलता है, जिस वजह से तुम्हें उसके साथ थोड़ा और केयरफुल होना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए थे, जिस पर आमी कहती है चलो ना हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन दूसरी दोस्त जिसका नाम होता है के, वो कहती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान्स है तो मैं नहीं जा सकूंगी। और फिर वो ननामी से कहती है वैसे क्या तुम भी तोमोए को डेट नहीं कर रही हो? ननामी कहती है नहीं, वो दोनों डेट वेट नहीं कर रहे हैं। इस पर के उसे सलाह देती है कि अगर नहीं कर रही हो तो तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। इतने पर ही वहाँ तोमोए आ जाता है और फिर दोनों घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में ननामी बताती है कि तोमोए हमेशा ही घर लौटने की जल्दबाजी में रहता है, लेकिन आज वो उसे घर जल्दी लौटने नहीं देगी। अब फिर ननामी तोमोए को पूरा दिन एक्वेरियम में मछलियाँ दिखा दिखा कर बोर करने के बाद एक बिल्डिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर फाइनली तोमोए उससे पूछ ही लेता है कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, कहीं वो उसे लाइक वाइक तो नहीं करने लगी है। ननामी कोई भी जवाब नहीं देती। तभी तोमोए कहता है छोड़ो, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इतने पर ही ननामी कहती है अगर मैं कहूँ ऐसा ही है तो मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर तोमोए बिल्कुल शॉक हो जाता है और तभी वो ननामी को पकड़कर बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं किसी इंसान से कभी प्यार नहीं करूंगा, जब तक तुम इस वहम से बाहर नहीं आ जाती मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारने वाला। ननामी भी जिद्दी थी और वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ननामी के कन्फेशन से तोमोए इतना शॉक होता है कि वो गलती से ननामी को छोड़ ही देता है। फिर वो उसे बचाने के लिए जैसे ही उसे पकड़ता है तो ननामी जोर से चिल्लाती है छोड़ दो मुझे, जिससे तोमोए पीछे हट जाता है। रिजेक्ट होने के बाद ननामी उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। तोमोए कहता है ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन बस एक लास्ट बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड इस तरह से वो फाइनली उसे बचा लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी अपने फ्रेंड से बताती है कि तोमोए ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिस पर वो दोनों उसे चेयर अप करने के लिए बीच पर जाने का प्लान करती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी रेडी हो रही होती है और तभी तोमोए आकर उसे मना कर देता है कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि समंदर में भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि ननामी के पीछे पड़ सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे समंदर के अंदर बचाने नहीं आ सकेगा। सेम टाइम पर मिजुकी आ जाता है और वो कहता है कि वो इस मसले में उनकी हेल्प कर सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सभी बीच पर होते हैं। लड़कियां आपस में काफी ज्यादा मजे कर रही थी और वहीं ये दोनों अकेले बैठे हुए थे। तभी मिजुकी कहता है तोमोए मैं जानता हूँ कि आखिर तुम समंदर में क्यों नहीं जा सकते, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ननामी को नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ हम मिकागे और उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, वो दोनों भी बीच पर मौजूद थे। अब सीन वापस से ननामी की तरफ शिफ्ट होता है, वो आमी के साथ स्विम कर रही होती है। तभी ये मिस्टीरियस बंदा पानी का फ्लो अपनी पावर से चेंज कर देता है, जिससे आमी डूब जाती है क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था। ननामी फौरन से बीच पर वापस पहुंचकर तोमोए से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आमी को बचा लो। तोमोए जाने लगता है। तभी मिजुकी कहता है क्या सच में तुम जा रहे हो? तोमोए जवाब देता है बिल्कुल, आखिर ननामी ने जो रिक्वेस्ट की है। थोड़ी देर बाद ही तोमोए आमी को ढूंढ कर ले आता है। ननामी काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो तोमोए को थैंक्स करने लगती है। तभी समंदर से एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और वो कहता है तुम्हारा समंदर में वापस से विजिट करने के लिए शुक्रिया तोमोए। मैं 526 साल 208 दिन 18 मिनट और 41 सेकंड से ही तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। दरअसल इनका नाम है ड्रैगन किंग और ये समंदर के राजा हैं।
इतनी सारी डायलॉग बाजी करने के बाद ड्रैगन किंग तोमोए को पकड़कर अपने साथ समंदर में ले जाता है और नानामी भी इनके पीछे कूद पड़ती है। ड्रैगन किंग देखता है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और इस तरह से डूबकर मर जाएगी। तभी ड्रैगन किंग खुद ही उसे ऊपर ले आता है और कहता है, देखो मुझे तोमोए से अपना हिसाब चुकता करना है, तो तुम इससे दूर रहो। नानामी कहती है, ठीक है, लेकिन आखिर तोमोए ने किया क्या है? ड्रैगन किंग बताता है कि असल में तकरीबन 526 साल पहले तोमोए उसकी आंख निकाल कर ले गया था। उसकी आंख में इतनी पावर है कि कोई भी उस आंख को खाकर अमर बन सकता है। ड्रैगन किंग कहता है, अगर तुम मेरी आंख वापस ला सकती हो, जो कि नामुमकिन है, तो मैं तोमोए को जाने दूंगा। नानामी कहती है, ठीक है, तो डील पक्की, मैं तुम्हारी आंख वापस ला कर दूंगी और तुम तोमोए को छोड़ दोगे। ड्रैगन किंग कहता है, ये नामुमकिन है बच्ची, लेकिन फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो बस 2 दिन तुम्हारे पास है। उसके बाद तोमोए को उसके किए की सजा मिलेगी। अगली सीन में हम देखते हैं कि नानामी फौरन से मिजुकी के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो कि उसे पास्ट में पहुंचा सकता है। और इस बार मिजुकी उसे ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसे बताता है इस बार नानामी अपने असली शरीर के साथ ही ट्रांसपोर्ट होगी और मिजुकी भी वहाँ पर होगा एक गाइड के तौर पर। खैर, अगले ही पल हम देखते हैं कि नानामी 526 साल पहले पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुकी थी। नानामी मिजुकी को पुकार रही होती है और तभी एक अजीब सी औरत वहाँ आकर कहती है, लगता है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारे अंदर ड्रैगन किंग की आंख है, अगर वो तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपना क्लोक दे सकती हूँ। इतने पर ही मिजुकी वहाँ आ जाता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। मिजुकी बताता है कि अरे वो औरत भी एक स्पिरिट है और उसका नाम है इसोहिमी। वो अक्सर समंदर के किनारे भटके लोगों को अपने साथ ले जाती है। नानामी आगे बढ़ी ही थी कि उसे तोमोए मिल जाता है, जो कि ड्रैगन किंग की आंख निकाल कर ले जा रहा था और समंदर के क्रिएचर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोमोए उन सभी को जला डालता है। और नानामी उसे इस तरह से देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसका चेहरा, आवाज, सब कुछ बिल्कुल सेम थी, लेकिन ये तोमोए बिल्कुल ही अलग था। वहीं प्रेजेंट टाइम में बर्नर के पास मिकागे आकर कहते हैं, नानामी तोमोए का ख्याल रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बाकी के एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।